गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 फिजिक्स विमीय विश्लेषण संबंधी हम आपको एग्जाम्पल बता रहे थे। कल हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जिसको कुछ बच्चों ने लगाकर भेजा और कुछ बच्चों ने लगाकर नहीं भेजे। चलिए हम आपको उसी को बता दे रहे हैं। उस एग्जाम्पल में था किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल कैपिटल टी, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, उसका सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट दे रहे हैं। आवर्तकाल कैपिटल टी किस किस पर निर्भर करता है? यहां पर कहा था उसके घनत्व स्मॉल डी तथा त्रिज्या स्मॉल आर व पृष्ठ तनाव कैपिटल एस पर निर्भर करता है। आपको इनके लिए यहां पर हम आपको लिखे दे रहे हैं डी घनत्व, आर त्रिज्या और यस पृष्ठ तनाव। तो इन पर निर्भर करता है। अब आपको क्या करना है, इनकी पावर क्रम से मान के समीकरण एक बनाकर छोड़ देना है। और टी क्या है ये भी आप जान लीजिए। टी है आपका आवर्तकाल। अब यहां पर सबसे पहले आप जान लीजिए कि आवर्तकाल के लिए आवर्तकाल क्या होता है? समय। तो उसकी बीमा क्या होती है? कैपिटल टी। आवर्तकाल की बीमा कैपिटल टी यहां बराबर कर दीजिए डी घनत्व। और घनत्व की बीमा क्या होती है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, जो किलोग्राम का एम होगा और मीटर क्यूब मतलब एल क्यूब यानी एल की पावर -3 जो कि नीचे होता है। पावर आप ये लगा दीजिए, ठीक है। त्रिज्या एक तरह की दूरी होती है, उसकी बीमा एल पावर बी लगा दीजिए। अब बात आती है पृष्ठ तनाव की। तो पृष्ठ तनाव हमने आपको कल बता दिया था कि इसमें आपको पृष्ठ तनाव कौन सा रखना है। तो पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है बल बटे लंबाई, इसकी होती है mt की पावर -2, mt की पावर -2 और पावर c लगी है तो c लगा दीजिए, ठीक है। अब आप एकत्र कर लीजिए। देखिए इधर mlt तीनों है मगर उधर कौन ml नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर कुछ नहीं तो 1 तो है ना। इधर पहले m को m की पावर a भी आएगा, यहां से m की पावर c भी आएगा तो +c हो जाएगा। इसके बाद l की पावर -3a इधर +b कितने मिलेगा। और t की पावर t सिर्फ एक ही में है -2c। इस प्रकार ये mlt में भी चेंज हो गया। अब क्या करना है आपको, घातों की तुलना करने पर इधर देखिए a + c है, उधर क्या है 0, इधर -3a + b है l की पावर, उधर l की पावर 0, इधर t की पावर -2c है, उधर क्या है 1। तो c बराबर क्या आ जाएगा -1/2। c का मान -1/2 हो गया। अब c का मान किसमें रख दे कि एक वैल्यू निकल आए, इसमें तो रख नहीं सकते, इसमें रख देते हैं क्योंकि a + c = 0। तो a c का मान रखेंगे मगर माइनस का माइनस हो जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 1/2। a का मान भी आ गया, c का मान भी आ गया, बचा कौन b वाला रिएक्शन ये है। -3a + b बराबर 0। तो -3 × a का मान क्या है 1/2 + b बराबर 0। -3/2 इधर ले लोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा यानी 3/2। b का मान ये आ गया, ठीक है। अब आपको a b c के मान तीनों को समीकरण 1 में रख देना। देखिए इतना आपको जहां ना समझ में आया फिर से देख सकते हो। घनत्व की बीमा है, त्रिज्या दूरी की बीमा है
और एक पृष्ठ तनाव S की बीमा है और उधर आवर्तकाल समय की बीमा है। इनमें हमने क्या किया था, जो नहीं था m की पावर 0 l की पावर 0 बना दिए और इधर MLT के रूप में अलग अलग कर लिए। घातों की तुलना हमने करा दिया, 3 समीकरण प्राप्त हो गए। तीनों को सॉल्व करके हमने ABC के मान निकालने का प्रयास कर लिया जो कि हमारे निकल आए। अब इसके बाद इसको हम रफ कर रहे हैं। लिख देना A, B, C के मान समीकरण 1 में रखने पर A, B, C के मान समीकरण 1 में रख दीजिए। T प्रोपोर्शनल D की पावर A का मान है 1/2। R की पावर B इसका मान है 3 गुणे 1/2। हमने भी गुणे में इसको रखा है, उसका रीजन है। C की पावर -1/2। अब आप इसमें देख सकते हो माइनस में कौन आया, ये इसको बटन कर लीजिए, पहले प्लस का कर लीजिए। तो T प्रोपोर्शनल D की पावर 1/2। देखो इसको आप चलिए एक बार लिख दीजिए बटे S की पावर 1/2। देखिए सबकी पावर में 1/2 तो है, मगर इसमें 3 एक्स्ट्रा है, जिसको रोक के बाकी इसको रूट बना लीजिए आप। ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल √D √R³ अपान √S। R³ क्यों हो गया, हमने इसका 1/2 रूट में बना लिया, R³ आपका बना रह गया। ठीक है, अब आप इकट्ठा कर दीजिए dR³ अपान S। यही फार्मूला हमने कल बताया था कि ये आपका प्रूफ होगा और आपने प्रयास नहीं किया। चलिए ये फार्मूला आपको पूरा प्रूफ हो गया। अब ये इसका सही संबंध हो गया, मतलब बीमाओं के माध्यम से हम उसके संबंधों की चर्चा हम कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो आप देखिए सीधे लेके चले थे, मगर उसका बीमाओं कारण सही इसका संबंध आ गया कि आवर्तकाल घनत्व और त्रिज्या और पृष्ठ तनाव के कैसे निर्भर रहता है, व्युत्क्रमानुपाती कि अनुक्रमानुपाती या किसी घात पर निर्भर रहता है। तो वो आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे संबंधित एग्जाम्पल तो हमने आपको कई बता दिए। अब थोड़ा हम दूसरे रूप के एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जिसके हम पीछे बता भी चुके हैं। देखिए अब दूसरे टाइप का एग्जाम्पल है, लकड़ी का घनत्व, जो हम लोग इसको शायद हमने बता भी दिया था। चलिए बता दे रहे हैं, लकड़ी का घनत्व, लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसका SI पद्धति में मान ज्ञात कीजिए। SI पद्धति में आपको मान ज्ञात करना है। SI पद्धति का मतलब ग्राम का किलोग्राम, सेंटीमीटर का मीटर, आपको इसमें चेंज करना है। अब आपको देखना है किसका मान दिया हुआ है, घनत्व का। तो सॉल्यूशन में हमने इस टाइप के सवाल और बीमा का उपयोग हम पहले बता चुके, फिर हम बता रहे हैं। तो पहले जो दिया है उसकी बीमा रख लीजिए। घनत्व की बीमा क्या होती है, ml की पावर -3। ये घनत्व की बीमा होती है ना। फार्मूला N1U1 बराबर N2U2। इसमें N1 का मान दिया रहता है और N2 का मान हमें निकालना होता है।
तो N2 बराबर फार्मूला क्या बनेगा, N1 U1 बटे U2। ठीक है, यहाँ पर N1 आप साइड में रख लीजिए और U1 अपान U2 ये अलग कर लीजिए। अब आप मान रखिए, चलिए रखते हैं N2 बराबर N1 का मान कितना है 0.5, U1 इसमें M1 L1 की पावर -3 बटे U2 M2 L2 की पावर -3। बस सिर्फ इस बीमा में 1 2 लग जाता है तो U1 U2 निकल आते हैं। अब इनको आप अलग अलग कर लीजिए, M1 अपान M2, यहाँ L1 अपान L2, मगर पावर में क्या लगा हुआ है -3 तो -3 लगा दीजिए। अब आपका काम क्या होगा, मात्रक रखना 0.5, M1 काय में है ग्राम में, M2 काय में चेंज करना है साई में किलोग्राम में, L1 काय में है सेंटीमीटर में, L2 काय में चेंज करना है मीटर में। घात -3 लगी है, लगा दीजिए। यहाँ तक आपका चेंज हो गया। चलिए इधर हम रब करके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आपने N2 बराबर 0.5 एक को चेंज करिए, किलोग्राम को चेंज करिए, आसान रहेगा। ऊपर आप ग्राम रहने दीजिए, नीचे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम चेंज हो गया। सेंटीमीटर रहने दीजिए, मीटर को आप चेंज कर लीजिए, सेंटीमीटर बटे 100 सेंटीमीटर, पावर -3 आपका लगा हुआ है। भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कट गया तो 0.5 गुणे 1 बटे 1000 यहाँ ही माना मिला। और देखो इसमें पावर -3 लगी थी, इसको पलट दीजिए आप तो 100 की पावर 3 प्लस की घात हो गई, इसको पलट दिए और आप दशमलव हटा लीजिए, एक जीरो बढ़ा लीजिए तो 5 गुणे 1 बटे 10,000 गुणे 100 की घात 3 है, 100 को 3 बार गुणे में रख दीजिए और 0 से 0 काट दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 100 पंचे 500। ये आपका 500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब एसआई पद्धति में, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब एसआई पद्धति में बीमा के तहत चेंज हो गया है। ठीक है, अब आगे आंकिक प्रश्न आपको ऐसे लगाकर एक आधा में भेजना है। ठीक है, थैंक यू।